नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू लाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स में बात करते हैं राहुल गांधी के कैम्ब्रिज दौरे की, जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई परेशानी बीजेपी को राहुल गांधी के इस दौरे से लगातार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शंस बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के आ रहे हैं, आपने इसके पहले देखा था कि जब उन्होंने मीडिया के बारे में, सर्वेलेंस के बारे में, किस तरीके से विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो जब राहुल गांधी ने ये बात जब लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी वाले लेक्चर में बोली थी, तो उस समय अनुराग ठाकुर ने बड़ा धावा बोला और उन्होंने कहा कि देखिए, इनको तो भारत को डिफेम करने की आदत सी पड़ गई है। और जब कल उन बातों को रिपीट किया, उन्होंने साथ में जयशंकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में कहा कि देखिए, इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि जो चीनी सेना है वो हमारे जमीन पर आई थी, उसने कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन मोदी सरकार ने ये कहा कि देखिए, न कोई आया था, न कोई आया है और न कोई आएगा। इस तरीके का बयान था, तो जिसको लेकर आज फिर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है भारत को डिफेम करने का, और साथ में उनका यही कहना था कि कांग्रेस का ये एजेंडा है। तो इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए समय वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जो कैम्ब्रिज का दौरा है राहुल गांधी का, वो सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन बीजेपी को कैम्ब्रिज के इस दौरे से वाकई में क्या परेशानी हो गई है? आखिर राहुल गांधी कोई ऐसी नई बात नहीं कह रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं कही है, संसद में भी कह चुके हैं, संसद के बाहर भी कह चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर ये बातों को कह रहे हैं। तो ये जो बातें जो बीजेपी जिस तरीके की कह रही है कि देखिए, राहुल गांधी विवादों की आंधी है, वो भारत का अपमान कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय एक प्लेटफॉर्म पर, इस पर क्या कहेंगे सर? धन्यवाद नीलू जी। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की बातों का सत्यापित कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष की बात को सुनेंगे नहीं, विपक्ष की बात को आधारहीन तरीके से आप उस पर रिएक्ट करेंगे, तो आप तो वही काम कर रहे हैं ना जिस बात की आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। सरकार की आलोचना करने का अधिकार सबको है और सरकारों की आलोचना किसी भी लोकतांत्रिक देश में होती रहनी चाहिए। अगर सरकार की आलोचनाएं नहीं होंगी तो फिर तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। और सरकार और देश एक है, ये जो परिभाषा जो निकाल रहा है वही उसकी व्याख्या कर सकता है। सरकार की आलोचना, सरकार कैसे आलोचना से बच सकती है? सरकार के कार्यक्रम नीतियां कैसे आलोचना से बच सकती है? और राहुल गांधी का पूरा भाषण मैंने सुना है। राहुल गांधी ने तो कहीं नहीं कहा कि हमारा देश खराब है, हम खराब देश में पैदा हो गए, हम ऐसे देश में पैदा हो गए जो मुझे बहुत अफसोस है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और इस बात का मुझे गर्व है, मुझे अपने देश पे हमेशा से गर्व रहा है, लेकिन सरकार ये कर रही है। तो अगर किसी जगह पर किसी विदेशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में या यूके में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बीच में अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही है, तो तथ्यपरक तरीके से उसका खंडन करना चाहिए। अगर सरकार को खंडन करना है तो कहे कि नहीं साहब, हम जो इनका आरोप है कि हम विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, गलत है। वो कहे कि हम पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देते हैं, तो नहीं, ये गलत है, आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये उसका आप तथ्यात्मक तरीके से खंडन कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं, तो आप उसी बात का सत्यापन कर रहे हैं जो बात राहुल गांधी विदेशों में कह रहे हैं। और सही का आपने कहा कि राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं कहे, और सरकार की आलोचनाएं होती रहनी चाहिए। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र के लिए सरकारों पे नियंत्रण रखने के लिए इस समय की मांग भी है जी। लेकिन जो बात ये भी एक तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि भाई, इस तरीके से आप फॉरेन सॉइल पर क्या देश के बारे में कह सकते हैं, इसको लेकर भी एक डिबेट हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये डिबेट बिल्कुल एक आधारहीन डिबेट है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहां पर कोई कुछ भी कह देता है और तुरंत ये बातें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं? तो ये कहना कि हम अपने देश में ये बात कर सकते हैं और जो विदेश है वहां पर नहीं कर सकते, क्या इसके कोई मायने हैं? क्योंकि नेशनलिज्म का एजेंडा बीजेपी लेकर शुरू हो जाती है कि देखिए, राष्ट्रवादी नहीं है राहुल गांधी, इस तरीके के का जो एक प्रोजेक्शन है बीजेपी की तरफ से आता है। क्या कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विदेश में जाकर के सरकार की आलोचना नहीं की है? क्या अगर आप भारतीय विदेशी राजनयिकों को श्रीनगर में ले जाकर के आप
वहां लोगों को दिखाते हैं कि आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, कि या विदेशी लोगों के समक्ष अपनी बात कहना नहीं है। एक नई तरह की परिभाषा कैसे हो सकती है? क्या अगर हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में मेरी आस्था है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में मेरी आस्था है, लोकतंत्र के लिए हमारे देश के नायकों ने संघर्ष किया है, तो ये तो एक विदेश में कहाँ कही गई बात कोई गलत हो गई क्या? और किनके बीच में आप कह रहे हैं? कोई क्या प्रतिबंधित संगठन है वो केंद्रीय किसी विदेशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, या जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के ओरिजिन के लोग हैं जो यूके में रह रहे हैं, क्या वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई खुफिया बात कर रहे हैं क्या? यार गोपनीय तथ्य अगर कोई ऐसा है जो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो चलिए एक बार बात भी आती है, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो पब्लिक डोमेन में है, जिसकी अगर राहुल गांधी ने कोई बात ऐसी जो देश में कहते रहे हैं, क्या उसकी चर्चा विदेशों में नहीं होती है? विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक जानना नहीं चाहते हैं क्या हो रहा है वहां? क्यों नहीं कोई कह सकता? कौन सी राजनीतिक परिभाषा है जिसके तहत इस बात की मनाही है? किसने नहीं कहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने विदेशी दौरों के दौरान विपक्ष की आलोचना नहीं की है? अपने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना नहीं की है? किसी ने नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं? निश्चित मतलब अगर हम अपने देश के खिलाफ कोई बात करते हैं, और सरकार और देश अलग चीज है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नागरिक यह काम नहीं करता। और सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बताने की कोशिश, मतलब आलोचनाओं से बचने का प्रयास है, जवाबदेही से बचने का प्रयास है, पारदर्शिता से बचने का प्रयास है, उन मुद्दों से बचने का प्रयास है जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठा रहे हैं।